एक गौ माता और एक सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ सकता। यह विष्णु महापुराण के अंतर्गत एक गौ माता और दूसरी सती नारी। और ये आपका सातित्व ही तो है। ये मेरी जीजियों, कोई भी घर में त्योहार आता है तो सबसे पहले पति कोई तैयारी नहीं करता, घर का बेटा कोई तैयारी नहीं करता, घर की बेटी, घर की माँ, घर की स्त्री, घर की सास, घर की बूढ़ी माँ, घर की बहुएं, बेटियां तैयारी करती हैं। सात्विकता है। विष्णु पुराण कहती है गौ माता और दूसरी सती नारी जब तक पृथ्वी पर है, जब तक गौ माता और सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक ये पूरा ब्रह्मांड श्रेष्ठता में चल रहा है और कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं रह सकता, वो श्रेष्ठता में भूखा नहीं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मन को साफ रखिए, मन को पवित्र रखिए। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां। भगवान शंकर कौन से मकान में आप बुला रहे हो? भगवान शिव को किस मकान में निमंत्रण दे रहे हो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये गारे का, ईंट का, सीमेंट का, लोहे का बना मकान नहीं। हम किस मकान में? तो कहा मेरे मन के मकान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां। आप गणपति मतलब बुद्धि को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना, आप रिद्धि सिद्धि मतलब संस्कारों को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना। ये मेरा मन रूपी जो मंदिर है, मकान है, इसके अंदर आप प्रवेश करें, इसके अंदर। मन की पवित्रता में शिव है। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक विमुषा नाम का साधारण सा एक मानव कुछ नहीं जानता था। और विमुषा का जो शरीर था, पूरा की पूरा शरीर बेकार सा था, पूरा शरीर। पर विमुषा शिव का बड़ा भगत था। और जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, जीजा बेटे हैं, बेटी बेटियां, माताएं, मेरे भाई बहन जो बेटे हैं, बड़े सावधानी से सुनना इस कथा। विमुषा एक साधारण सा मनुष्य, दिखने में सुंदर नहीं था विमुषा। शरीर का रंग पूरा काला था, नेत्र भी बड़े विकराल लाल लाल भयंकर से, दांत बहुत काले से थे, शरीर पूरा बेकार से। जब उसका जन्म हुआ और विमुषा का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने सोचा कि इतना भयंकर बालक पैदा हुआ है, ये रहेगा, लोग क्या कहेंगे। इस बालक को वन में, जंगल में उसको छोड़ दिया और विमुषा को जंगल में छोड़ दिया।
पर कोई पूर्व जन्म के संस्कार विमुषा के रहे होंगे। हम पहले भी कथा में कहे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। विमुषा का कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा। शरीर बेकार था, शरीर पूर्ण तरह से आड़ा टेढ़ा बेकार विकलांग सा, शरीर काला सा, नेत्र बड़े, दांत काले टूटे, बड़ा विकराल सा उसका शरीर था। पर विमुषा शिव का बड़ा भक्त, शंकर की बड़ी आराधना करता था। जिस मार्ग से विमुषा निकल कर जाता था, उस मार्ग से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कहीं विमुषा ना दिख जाए, उसका चेहरा देखेंगे तो हमारा दिन बेकार हो जाएगा, ये विचार करते थे गांव के लोग। और उसका मुख नहीं देखते थे, उसका मुख नहीं देखते। पर आज के जमाने के लोगों को समझाए कौन कि उस भगवान ने जिसको पृथ्वी पर जन्मा है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, जिसको परमात्मा ने जन्म दिया वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता। वो मेरे परमात्मा की भूमि पर रहा है, कैलाश बाबा की, शंकर जी की इस मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, तो वो बेकार नहीं हो सकता। ये दुनिया की सोच है कि वो बेकार है। विमुषा जहां से निकलता सब हट जाते, कोई उसको देखता नहीं। लोगों को लगता है इसका मुख देखेंगे दिन बेकार चले जाएगा, इसका मुख का दर्शन करेंगे दिन बेकार चले जाएगा, सोचते। और ऐसा हुआ है। एक नगर में एक राजा रहता था, उसको मालूम पड़ा हमारे नगर में एक व्यक्ति रहता है, बड़ा खोड़ला है, जिसके मुंह का दर्शन कर लो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, सभा में सवेरे उसका मुंह का दर्शन करा। दिन भर राजा व्यस्त रहा, भोजन नहीं कर पाया, शाम हो गई। राजा से रानी ने कहा कि आज तो तुमने सुबह से खाना तक नहीं खाया, भोजन तक नहीं करा। राजा बोला उस खोड़ले का दर्शन किया था ना, इसलिए मेरे को खाना नहीं मिला, लोग सही कहते हैं। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और फांसी की सजा दे दी। जैसे ही फांसी की सजा दी वैसे वो हंसने लगा। राजा ने पूछा तुम्हें फांसी की सजा मिली है और तुम हंस रहे हो? राजा ने जैसे ही पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज तुम मुझे फांसी की सजा इसलिए दे रहे हो क्योंकि मेरा सुबह से मुंह देखा तो तुम्हें भोजन नहीं मिला। तुम कहते हो कि मैं खोड़ला हूं, पर सत्य मायने में तो राजा तेरे से बड़ा कोई खोड़ला नहीं होगा कि तेरा सुबह से मुंह देखा तो मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, हम किसको क्या कह रहे हैं, हम किसमें क्या देख रहे हैं। विमुषा शिव जी का भक्त था, पर बच्चे उसके पास नहीं जाते, स्त्रियां उसका मुंह नहीं देखती, गांव के लोग उसको नहीं देखते। जिस मार्ग से विमुषा निकल कर जाता उस मार्ग को लोग खाली कर देते, फिर भी विमुषा आनंद में रहते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओ गणदानी के भरोसे चलते हैं। विमुषा जिस मार्ग से निकलता लोग रास्ता छोड़ देते, मुख नहीं देखते, गांव के लोग बड़ा आश्चर्य करते, विमुषा की ओर कोई जाता नहीं। अब जरा विचार करना,
इतना गंदा रहने वाला, इतना गंदा दिखने वाला विमूषा शिव जी के मंदिर में सेवा करता, आनंद में उसका शरीर कई जगह से आड़ा टेढ़ा था, फिर भी शंकर की आराधना करता। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके सामने खड़े हो गए। खड़े क्या चढ़ाया था विमूषा ने जो भगवान शिव प्रसन्न हो गए? अरहर की पत्तियां। क्या चढ़ाया था? जम के बोलो जरा। अरहर की पत्तियां। कई लोग उसको तुअर कहते हैं, कोई अरहर कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, उसकी पत्तियां। और निवेदन है, कई लोग कथा सुनेंगे तो बैठकर हो सकता है कि कथा में से कुछ ना कुछ छांटें और कहें, अब बताओ गुरुजी ने कह दिया कि अरहर की पत्ती भी शिव जी पे चढ़ती है। तो हमारा निवेदन है, पहले एक बार शिव महापुराण को जरूर पढ़ना। पृष्ठ संख्या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का 123वें नंबर का प्रश्न निकालना और उसमें पढ़ना। विदिशा की कथा कि अरहर की पत्ती का कितना महत्व है। कुछ नहीं मिला उसको, विदिशा को कुछ भी प्राप्त नहीं मिला। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहा है, शिव का श्रृंगार। और कितना भोला है मेरा शंकर। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आग का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, तुम्हारे पास कनेर का फूल नहीं है, तुम्हारे पास जल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर जाते समय रास्ते में कोई पौधा, कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्ती तोड़कर तुम शंकर जी को चढ़ाओगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा औघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए। और कई लोग सुबेरे सुबेरे प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है, ये मत चढ़ा देना, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि चोर चोरी करने गया, चढ़ाने को तो जान दो, वो खुद ही चढ़ गया। शंकर जी रुष्ट हुए क्या? जम के बोलो जरा। चोर खुद चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर प्रदान कर दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जरा विचार करिए, लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना, शिव जी नाराज हो जाएंगे, ये मत चढ़ा, शंकर जी की पूजन में ये भूल मत कर देना। सुबेरे से गूगल आकर मोबाइल खोलते से ऊपर ही लाइन लिखी हुई जाती है, ये मत करना, आज प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, ये करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मेरा शंकर भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपनी औलाद से माँ बाप कभी बहुत देर तक रूठे नहीं रहते, वो तो गले लगा लेते हैं, स्नेह करते हैं, आनंद करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने तुम्हें डराने के लिए बहुत कुछ कर रखा है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करना, वो मत करना, शंकर जी की पूजन मत करना तो शिव जी पे चढ़ा जल मत, शिव जी पे बेलपत्र मत चढ़ाना तो ये मत खाना, तो ऐसा मत खाना तो वैसा। ये केवल भ्रम उत्पन्न कर, केवल कुछ भी नहीं है। किसी भी पेड़ की पत्तियां, अब देखो यहाँ पर जो ये दया सिंह जी ने जो ये स्टेज बनाया, इसमें ये पेड़ लगा दिए उन्होंने। दया सिंह जी, आपको साधुवाद है जो आपने प्रकृति की सौंदर्यता को जनमानस को प्रसिद्ध किया। ये जनमानस को प्रेरणा है। जब स्टेज पे पेड़ लग सकता है तो आप भी अपने अपने नगर में पेड़ जरूर लगा, वृक्षारोपण जरूर करिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। साधुता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित।
अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी, तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया। तो उसको कह देना मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर, और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जाता, वर प्रदान। विदुषा के पास में क्या था? केवल अरहर की पत्ती। एक बेल पत्र में लाया, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेलपत्र से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, एक साधारण सी दुर्वा से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और कितना, और अरहर की पत्ती को तोड़कर लाया, अरहर की पत्ती को तोड़कर लेकर आया, शिव जी का श्रृंगार कर दिया उसने, भगवान शंकर का श्रृंगार। जो हो, मंदिर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर पहुंच रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, मंदिर पहुंच रहे हो, नहीं है कुछ भी चढ़ाने को, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, दिल से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जो वृक्ष की पत्ती मिले उसको तोड़कर, वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर। वृक्ष की पत्तियों अच्छा चल रहा था तो उसको गड़बड़ कर दिया था, वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित कर। पत्ती शिव को क्या प्रदान करें, भगवान शंकर को क्या दें, क्या प्रदान करें, क्या दिया जाए, भगवान शिव को क्या प्रदान किया जाए। शिव पुराण कहती है जो दिल से दे दोगे, जो दिल से प्रदान कर दोगे, जो भी मन से भगवान शिव को आप दोगे, भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। जो भी आप दिल से भगवान शिव को दोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव विदुषा के सामने प्रकट हो गए, विदुषा की साक्षी में प्रकट हो गए, उनके सामने सब ये सब बंद हो गए जितने लगे थे। विदुषा की साक्षी में भगवान शिव प्रकट हो, सब
बाबा मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं तुझको, क्या दिया जाए तुझे, मांग ले। मैं तुझे क्या दूं। विदुषा ने देखा भगवान शिव को, भगवान शंकर को, केवल शिव के स्वरूप को देखा, केवल भगवान शंकर के स्वरूप को निहार रहा, स्तुप्त खड़ा है और भगवान शंकर का स्वरूप देख रहा है। केवल भगवान शिव का स्वरूप निहार रहा है, देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यदि भगवान शिव से अगर मन लग जाए, दिल लग जाए, भगवान शिव का कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, क्या दे विदुषा, क्या स्तुब्ध होकर केवल विदुषा भगवान शिव को केवल देख रहा है, भगवान शंकर का केवल दर्शन कर रहा है, केवल दर्शन। शिव जी ने कहा मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या प्रदान किया जाए। विदुषा कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी विदुषा ने नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए, एक शब्द। हम तुम्हें क्या दें, हम तुम्हें क्या प्रदान करें, मांगो, तुम्हें क्या दिया जाए। विदुषा ने हाथ जोड़कर केवल शंकर भगवान से, अगर कोई दूसरा होता और कोई दूसरा होता और शिव जी से शंकर भगवान स्वयं आकर कह देते कि मांग तुझे क्या चाहिए, शिव जी स्वयं आकर कह देते कि मांग ले तुझे क्या दूं मैं, तो हो सकता है कि विदुषा जैसा कोई व्यक्ति शिव जी से मांगता तो ये मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो। विदुषा जैसा कोई व्यक्ति अगर मांगता तो यह मांगता कि मेरा शरीर ठीक कर दो, मुझे रोग से मुक्त कर दो, या मेरा शरीर सुंदर कर दो, या मेरा जो शरीर है आड़ा टेढ़ा, इस शरीर को ठीक कर दीजिए, इतना मांग लेता। पर विदुषा ने मांगा कुछ, विदुषा कुछ मांगा, विदुषा कुछ मांग भी नहीं रहा, केवल भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा है, शिव जी से विनय कर रहा है, देख रहा है, निवेदन कर रहा है, दर्शन कर रहा है। फिर वापिस भगवान शिव जी ने कहा, पुनः फिर भगवान शंकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए। अब विदुषा ने कहा अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दीजिए, शरीर देखकर मेरा शिव नहीं, केवल मन देखकर मेरा शिव भक्त पर करुणा करता जाए, ये वर। केवल मन देखे और मन देखकर करुणा करे, मन देखकर वर देकर कृपा करे, शरीर देखकर नहीं, मन देख। और फिर एक एकाग्रता, एक जागरूकता मन के अंदर होगी तो बाबा सुनेगा जी। ये दया सिंह, उसको विनय तो करो, निवेदन तो करो। विदुषा, भगवान शंकर कहते हैं विदुषा वर देता हूं तुझे, कभी भी शिव शरीर देखकर नहीं, स्वरूप देखकर नहीं,
हमेशा शिव मन देखकर करुणा करता रहेगा। भगवान शंकर का मन, ये शिव है ओगरदानी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी। जैसे शिव महापुराण की कथा में एक चरित्र आता है बड़ा सुंदर। एक बार वासुकी नाग भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ था और वासुकी नाग से मिलने के लिए शेषनाग आ गया। वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग जी। कारकोटक आ गया, तक्षक आ गया, शेषनाग जी आ गए। पिंगला नाम का नाग आ गया। ये वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग। फिर आते हैं वासुकी नाग, फिर उसके बाद आता है पिंगला नाग, उसके बाद आता है कारकोटक नाग, फिर आता है तक्षक नाग। फिर होते होते चालू होते होते इससे क्रम चलते 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 नागों का क्रम बहुत शंभु शंभु शंभु, बहुत सारे नागों का क्रम आता है बहुत। तो एक बार सारे नाग जितने भी थे ना, ये भगवान वासुकी नाग के जितने भाई थे सब एकत्रित हो गए और सबने इकट्ठा होकर एक साथ में जाकर विनय करी, निवेदन करा कि वासुकी नाग से कहा कि भैया एक काम करो, एक बार हमको भी शंकर जी की सेवा का मौका दो। एक बार हमको भी शिव जी की सेवा का मौका दीजिए, हम भी शंकर जी की सेवा करना चाहते हैं, हम भी शंकर भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। और निवेदन सभी शिव भक्तों से, भगवान शंकर के भक्तों से एक निवेदन है, भगवान शंकर के शिव महापुराण का ये पवित्र अवसर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें, विनय करें, निवेदन करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
वर्णन कर रही है। शिव ओगड़दानी की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वासुकी नाग के पास में शेषनाग जी आए, पिंगला नाग आया, कारकोटक नाग आया, तक्षक नाग आया और विनती कर, विनय कर, वासुकी एक बार सेवा का मौका हमको भी दो और भगवान शिव की सेवा हम भी करें, ऐसी कृपा कर। वासुकी नाग ने कहा, वासुकी नाग ने कहा कि शेषनाग जी, आप तो भगवान नारायण के शेष सैया हो, तक्षक तुम भी सेवा में लगे रहते हो, कारकोटक तुम भी सेवा में रहते हो, और पिंगला तू भी देवताओं की सेवा में रहता है। फिर मैं तुम्हें कैसे शिव जी की सेवा में लेकर लूं? और निवेदन करेंगे दुनिया की सारी सेवा तुम्हें भाग्य से मिल सकती है। सेवा शिव जी की अगर मिली है तो यह भाग्य से नहीं, ये सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो पूर्व के सुख से ये प्राप्त हो सुख से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मेरा। कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा, सौभाग्य से शिव की सेवा मिलती है, सौभाग्य से भगवान शंकर की सेवा प्राप्त हो, सौभाग्य से। वासुकी ने हाथ जोड़े अपने भाई शेषनाग के, कहा भैया सेवा में तुम्हें कैसे दूं, पर यदि तुम कह रहे हो तो मैं देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना जरूर कर सकता। और बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। विधायक जी से मिलना है तो उनके जो साथ में रहता है, उनके जो बिल्कुल क्लोज में है, उनके पास में है, उनसे जाकर मिलो। विधायक जी से मिला। सांसद जी से मिलना है, जो उनके क्लोज में है उससे मिलो, सांसद जी से मिला देगा। मिनिस्टर, मंत्री, राजा, महाराजा आदि कादि किसी से भी मिलना है, उनके जो क्लोज में है उससे जाकर मिलो, वो मिलवा देगा। उसी तरह शेषनाग जी ने, पिंगला ने, कोरकोटक ने, तक्षक ने, इन चारों नागों ने विचार करा, शंकर जी के करीब में जो सबसे पास में रहता हो, एक क्षण भी दूर ना रहता हो, वो हमें शिव से मिला सकता है। तब उन्होंने विनती करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करी। उन्होंने प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और वासुकी नाग से कहा। तब वासुकी नाग ने पहले तो मना करा, फिर बार बार विनती करी गई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं
जरूर प्रयास करूंगा। मुझे याद है जिस समय पर समुद्र का मंथन हो रहा था, तो मंथन के समय पर मुझे नेति बनाया गया था। वासुकी नाग बोले मुझे नेति बनाया गया। बाहर की आवाज तेज है, वो अंदर आ रही है, उसके कारण सीटी मार रहा है। वासुकी नाग नेति बनाया गया था मुझे। और वासुकी नाग की नेति में बना था, तो मुझे याद है आप लोगों में से किसी ने मक्खन बनाया है? हाथ तो उठाओ जरा। मशीन के द्वारा नहीं, पहले वो ऐसी रस्सी होती थी और वो रस्सी को मत कर। किस किस ने बनाया? आप जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। और उससे मथते थे। जो लकड़ी की रई होती थी उसका कुछ बिगड़ता था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बिगड़ता किसका था? जो वो रस्सी घिसाती थी उसी का बिगड़ता था। तो जब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, मंदराचल की रई बनाई और भगवान वासुकी की नाग की नथन, और जो रस्सी बनाकर नथना प्रारंभ करा, शेषनाग वासुकी नाग इनकी नेथी को बनाकर जो मथा, और शेषनाग वासुकी नाग की नेथी बनाकर जो मथा, शरीर पूरा दुर्बल, जगह जगह से छिल गया, कट गया, बेकार हो गया। कौन कृपा कर? तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव आए, और मेरे शंकर भगवान ने उसी समय पर आकर शेष वासुकी को वर दे दिया। उन्होंने मांगा कुछ नहीं, उनको अपने गले में धारण कर लिया और कहा जब तुम्हारा मन हो मुझसे कुछ ना कुछ मांग लेना। तब चारों भाइयों के लिए आज वासुकी ने शिव जी से प्रार्थना की। सेवा चाहिए, सेवा। वो कुछ अच्छा करो। ये मनुष्य का शरीर वापस नहीं मिलना है। भगवान की बड़ी कृपा से ये मानव की देह मिली है। मानव की, इसको व्यर्थ ना करो। 99 योनियां काटने के बाद ये 84 नंबर की योनि मिली थी। नीचे जाकर तूने एंजॉय कितना करा, भजन कितना करा, कीर्तन कितना करा, मंत्र जाप कितना करा, अपनी मस्ती में कितना जिया, प्रसन्नता में कितना जिया। कितनी जिंदगी तूने रो रो के गवा दी। इसने कुछ बोल दिया, रोने बैठ गए। उसने कुछ बोल दिया, रोने बैठ गए। इसने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। मुस्कुरा कर जीना, मुस्कुरा। वासुकी नाग ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा। कहा बाबा ये मेरे, तब शिव जी ने एक लीला रची और भगवान शंकर जी ने एक लीला रची। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। कर रही है भगवान शंकर का चरित्र, शिव पुराण कर रहे, भगवान शिव का चरित्र कर। शिव जी ने लीला रची भगवान शंकर, पर दुनिया के लोगों को ये समझ में नहीं आता
कि जब मेरे भगवान राम जी भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जब मेरे भगवान कृष्ण भी शंकर जी की आराधना करते हैं, ऐसा कोई देव, ऐसा कोई देवता नहीं जो देव अधिदेव महादेव की आराधना ना करता हो, तो फिर दुनिया के लोग क्यों भटके, क्यों यहां वहां जाना, किस लिए भटकना। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, और गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं, रे बाले, मन की स्थिरता में परमात्मा की कृपा होती है। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो गया, और मेरी जीजियों, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मेरी झोली, मेरी गोद मेरा बाबा ही भरेगा और मेरा सारा काम मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण करेगा, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा विश्वास को दृढ़ बनाना, श्रद्धा पूर्ण रखना, विश्वास पूर्ण रखना, भरोसा पूर्ण रखना, और शिव भगवान शंकर के मंदिर तक जाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर की उपासना करते रहना। फिर एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरा शंकर भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से होगे, उतना उतना उसके मिलने में आनंद के। वासुकी नाग के कहने पर भगवान शंकर ने उन चारों नागों को सेवा में लगाने के लिए पार्वती जी से लीला करवा दी, और माता पार्वती जी ने कहा, पीपल के पत्ते की तरह मेरा भी मन झूले। ऐसा क्रम आज शिव जी श्रावण के महीने में मां पार्वती जगत जननी को उन्हीं 4 सर्पों को सेवा देने के लिए और उसका उद्धार करने के लिए, चारों सर्पों को सेवा देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान शंकर ने पार्वती जी के लिए, स्वयं शिव जी के लिए नंदी से सुंदर आम की डाली पर सुंदर एक झूले का निर्माण करवाया। उस झूले में कोई डोरी नहीं थी, उस झूले में शेषनाग, पिंगला नाग, कारकोटक नाग और तक्षक नाग, ये चारों डोरी के रूप में बंधे थे, और भगवान वासुकी नाग उस डोरी की तनी बनकर झूले के लिए झूला। और झूला कौन दे रहा है? स्वयं नंदीश्वर, स्वयं महाराज। और झूला झूले रे भोलेनाथ, झूलावे नंदी जी, झूला झूले रे भोलेनाथ, झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी, सब बोलो सा, झूलावे नंदी जी, अरे झूला झूले रे भोलेनाथ, झूलावे नंदी जी, झूला झूले रे भोलेनाथ, झूलावे नंदी जी। काहे की डाल पे झूला बंधो है, काहे की डाल पे झूला बंधो है, काहे की डाल पे झूला बंधो है, काहे की डाल। देव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी से अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर जी को हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। मेरे भोले बाबा ने चारों सर्पों को सेवा प्रदान कर कर सुंदर वर प्रदान किए। जीवन में मानव के शरीर में मन की शुद्धता, मंदिर की शुद्धता का विशेष ध्यान दे। सती माता ने यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों को जो त्यागा और हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से जन्म लेना और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी और भगवान शिव का मंगल विवाह होना।